हमारे विधायक पूर्व विधायक संत जी, हमारे वर्तमान विधायक बांसगांव क्षमा करेंगे, और हमारे साथ स्टेज पर जो है वो क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जी और हमारे लोकप्रिय मंडलायुक्त श्री जयंत नालिकर जी, श्री दावा शेरपा जी तथा मंचासीन बहुत सारे हमारे सम्मानित अतिथिगण यहाँ आए हुए हैं। मैं इन सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप भली भांति जानते हैं कि गत कई दशकों से गोरखपुर की चर्चा एक विशेष संदर्भ में होती रही है। यहाँ तक कि एक बार बीबीसी ने इसे अपराध क्षेत्र में शिकागो के बाद का दूसरा स्थान दे दिया था। मैं गोरखपुर से बाहर जब भी जाता था तो लोग इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते थे कि हम लोग गोरखपुर में किस प्रकार अपना उद्योग चलाते हैं। पूज्य महाराज जी के माननीय मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद इस चर्चा का केंद्र बदलकर पूज्य महाराज जी के व्यक्तित्व को जानने, उनकी कार्यशैली को समझने और श्री गोरक्षनाथ मंदिर व गीता प्रेस की चर्चा करने में परिवर्तित हो गया है। यह बात एक गोरखपुरवासी होने के नाते मुझे अत्यधिक प्रिय व सम्मानजनक लगती है। इस युगांतकारी परिवर्तन के लिए पूज्य महाराज जी के लिए मैं जितना भी आभार और श्रद्धा व्यक्त करूं वह कम है कि इन्होंने हमें गोरखपुरवासी होने के नाते जो सम्मान से जीने का अवसर दिया, उसके लिए हम बहुत ही कृतज्ञ हैं। पूज्य महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री ही नहीं, अभिभावक भी हैं। इसलिए जिस प्रकार किसी बालक को अपनी सफलता के बारे में अपने अभिभावक को बताने की उत्सुकता होती है और उसमें जिस आनंद और गर्व की अनुभूति होती है, उसी प्रकार की अनुभूति मुझे भी हो रही है और मैं गैलेंट ग्रुप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की इच्छा रखता हूं। गैलेंट ग्रुप की शुरुआत वर्ष 1984 में रुपए 5 लाख की लागत से गोरखनाथ क्षेत्र में ही एक छोटी सी तेल मिल की स्थापना हुई, जो वर्तमान में रुपए 2000 करोड़ के पूंजी निवेश से 7 लाख टन सरिया और 104 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है। अगले वर्ष महाराज जी की कृपा से 2021 तक इस ग्रुप द्वारा रुपए 3000 करोड़ के निवेश से कुल 10 लाख टन सरिया और 131 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता तक बढ़ाए जाने की योजना है। ईश्वरीय कृपा से वर्तमान में 3500 कर्मचारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित हैं, जिनके माध्यम से लगभग 15000 व्यक्तियों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था होती है। यह इकाई उत्तर भारत के राज्यों बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल आदि राज्यों में अपने तरह की अकेली इकाई है। यह हमारे लिए और भी हर्ष का विषय है कि पूज्य महाराज जी का गैलेंट ग्रुप के कार्यक्रम में आज तीसरी बार स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके पूर्व महाराज जी का शुभ आगमन गुजरात इकाई में वर्ष 2015 में तथा गोरखपुर इकाई में वर्ष 2018 में हुआ था। महाराज जी के चरण पड़ने के बाद ऐसी कृपा हुई कि गैलेंट ग्रुप का तत्कालीन निवेश रुपए 800 करोड़ से बढ़कर आज 2000 करोड़ रुपए हो चुका है तथा उत्पादन क्षमता 3 लाख टन से बढ़कर 7 लाख टन वार्षिक हो चुकी है और यह विस्तारीकरण की प्रक्रिया है। और जैसे मैंने बताया वर्ष 2021 तक ये 3000 करोड़ के निवेश से 10 लाख टन क्षमता की होगी। मुझे यह भी बताने में बहुत अपार गर्व हो रहा है कि गैलेंट ग्रुप की इस विकास यात्रा को अनेक अवसरों पर पहचान मिली है। अभी हाल ही में जुलाई अगस्त के अंक में विश्व प्रसिद्ध फोर्स पत्रिका ने एशिया प्रशांत क्षेत्र की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान आदि देश शामिल हैं, वहां की शीर्ष मध्यम वर्ग की 200 कंपनियों में भारत की 14 कंपनियों को शामिल किया है और गैलेंट उस सूची में स्थान पाने वाला पूर्वांचल का एकमात्र प्रतिष्ठान है। स्टील उद्योग की प्रतिष्ठित पत्रिका ने भारत के सेकेंडरी स्टील के टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसर में गैलेंट को 6ठा स्थान दिया है। पूज्य महाराज जी की भी कृपा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को सम्मान प्राप्त करने के रूप में हुई है। इसके अतिरिक्त समय समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार, मीडिया समूह आदि द्वारा गैलेंट ग्रुप के कार्यों को सराहा गया है। यह गोरखपुर के लिए सम्मान की बात है कि हम ही नहीं, यहाँ के अन्य उद्यमी भी अपने प्रयासों से इस क्षेत्र को
देश के उद्योग जगत ने अपनी पहचान दिलाने में सफल रहे हैं। आपको यह बताते हुए भी मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हम केवल स्टील ही नहीं बनाते हैं, लोगों के दिलों में जगह भी बनाते हैं। जिस समाज से हमें इतना मिलता है, हमारी चेष्टा उस समाज को कुछ लौटाने की भी रहती है। और उसी क्रम में आज बसिया गांव में विकास कार्यों का लोकार्पण पूज्य महाराज जी द्वारा किया जा रहा है। इसको विकसित करने की प्रेरणा भी लखनऊ में एक दिन पूज्य महाराज जी से ही मिली थी। वे एक दिन चर्चा कर रहे थे कि प्रदेश के सभी चीनी मिल वालों को अपने पास के कम से कम एक गांव का जरूर विकास करना चाहिए। मैं वहीं बैठा था। मैंने महाराज जी से कहा कि आप हमें इस योग्य नहीं समझते हैं? तो महाराज जी ने कहा आप तो इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि अन्य उद्यमियों ने क्या किया, लेकिन मैंने उनकी बात गांठ बांध ली और उसी का नतीजा है कि आज ग्राम बसिया में पूर्व माध्यमिक विद्यालय भवन एवं भोजनालय का जीर्णोद्धार, विद्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, स्वच्छ जल हेतु आरओ भवन सहित प्लांट की स्थापना और गांव की सड़कों को पक्कीकरण किया जाना आदि कार्य किया गया है। मुझे यह भी मालूम है कि गांव की कुछ सड़कों का तथा कुछ अन्य विकास कार्य अभी शेष है। मैं आश्वस्त करता हूं कि यदि ग्रामवासी अब तक किए गए विकास कार्यों का रखरखाव ठीक से करेंगे तो शेष कार्य भी यथाशीघ्र पूरे हो जाएंगे। सभी ग्रामवासियों को यह भी स्पष्ट करना है कि ये सभी कार्य किसी सरकारी अनुदान या बाध्यता के कारण नहीं किए गए हैं, अपितु इसे हमने अपने सामाजिक सरोकार की भावना के अंतर्गत किया है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त ग्राम लुचुई में द्रौपदी देवी, गीता देवी सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय के भवन का विस्तारीकरण, स्वच्छ जल हेतु आरओ प्लांट की स्थापना, आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना, विद्युत आपूर्ति हेतु जनरेटर की व्यवस्था आदि और विद्यालय परिसर का विकास का कार्य किया गया है। इन सभी कार्यों में लगभग 2 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है तथा इन कार्यों को कराने में द्रौपदी देवी, गीता देवी सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री चंद्रभूषण पांडे, ग्राम बसिया के प्रधान श्री प्रदीप यादव जी तथा जिला पंचायत सदस्य श्री वीरेंद्र यादव जी का अत्यधिक सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं कहना चाहूँगा कि पूज्य महाराज जी प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं ही, एक संत भी हैं और पूज्य महाराज जी से हमें सदैव संरक्षण व आशीर्वाद मिलता रहा है। पूज्य महाराज जी का जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित है। गैलेंस द्वारा एम्स परिसर गोरखपुर में 11 करोड़ रुपए की लागत से एम्स में भर्ती होने वाले मरीजों के परिजनों और सहायकों हेतु 500 व्यक्तियों के आवासीय एवं भोजन व्यवस्था हेतु अतिथि भवन का प्रस्ताव दिया गया है। यह अतिथि भवन केवल रख रखाव का खर्च लेकर नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर चलाया जाएगा। एम्स प्रशासन को आवश्यक भूमि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। मैं पूज्य महाराज जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस स्वीकृति को दिलाने में हमारा सहयोग करें, जिससे जनहित में प्रस्तावित अतिथि भवन का निर्माण शीघ्र हो सके। आज के इस अवसर पर मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को नमन करते हुए, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, मैं अपने सभी परिजनों, विशेषकर अपने अग्रज श्री संतोष कुमार अग्रवाल एवं अपने अनुश्री प्रेम प्रकाश का अग्रवाल का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे हर निर्णय को स्वीकारा ही नहीं अपितु अपना पूर्ण सहयोग भी दिया है। मैं गैलेंट ग्रुप के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी का भी कृतज्ञ हूँ, जिनकी मेहनत और कुशलता का परिणाम है कि आज ये कार्यक्रम आयोजित हो सका। अंत में पूज्य महाराज जी के समक्ष 2 लाइनों में अपनी भावना व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। आपकी दिन रात की मेहनत है, आपकी दिन रात की मेहनत है कि प्रदेश को विकसित बनाएंगे, तो यह भी तय है कि हम भी उसी राह में कहीं साथ नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजिंग डायरेक्टर गैलेंट ग्रुप श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी। सचमुच पूरे परिवार का अगर सहयोग है तो जो भी हम करना चाहें कर सकते हैं, केवल हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और वो दृढ़ इच्छा शक्ति चंद्र प्रकाश जी में बखूबी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अभी आप विकास कार्यों की बहुत सारी चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक विद्यालय द्रौपदी देवी, गीता देवी सरस्वती विद्या मंदिर लुचुई सहजनवा की बात आई। तो सहजनवा में भी उसका भवन का विस्तारीकरण, साथ में ढेर सारे कार्य हुए हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ के विद्यालय के बच्चे
प्रधानाचार्य अभिभूत हैं इस अवसर पे। तो मैं प्रधानाचार्य द्रौपदी देवी के गीता देवी सरस्वती विद्या मंदिर को आमंत्रित करूंगी कि आप आएं और अपनी बात चंद शब्दों में यहाँ अवश्य रखें। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इस पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, सम्मानित मंच। समाज को आवश्यकता ऐसे विद्यालय की है जहां स्वभाषा में स्वदेशी स्व संस्कृति एवं जीवन आदर्शों के साथ, ज्ञान के साथ बालक के जीवन में अपने महापुरुषों की कृतियों व गौरवशाली परंपरा के प्रति स्वाभिमान के भाव जाग उठे। यही भावना एकता का अस्थायी आधार बनेगा। सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षण पद्धति शिक्षा जगत में एक विशेष स्थान है। इन्हीं हमारे भावों से प्रभावित होकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता की प्रेरणा से प्रभावित होकर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाज सेवी स्वर्गीय गौरी शंकर अग्रवाल जी सहजनवा क्षेत्र के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें शिक्षा का अवसर सुलभ हो सके, इस हेतु विद्या भारती का विद्यालय द्रौपदी देवी गीता देवी सरस्वती विद्या मंदिर सहजनवा गोरखपुर में आपने स्थापना का निर्णय लिया। विद्यालय प्रारंभ हुआ 26 जून 1999 को इसका भूमि पूजन हुआ। स्वर्गीय गौरी शंकर अग्रवाल जी के मन में विचार था कि इस क्षेत्र में ऐसे कक्षा द्वादश तक का विद्यालय की स्थापना की जाए जहां इस क्षेत्र के गरीब और मध्यम श्रेणी के बच्चे शिक्षा लेकर सफलताओं का कीर्तिमान स्थापित करते रहें। उनके इस विचार को मूर्त रूप देने में गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय श्रीमान चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी का पूर्णतः सहयोग प्राप्त हुआ। वर्तमान में यह विद्यालय में लगभग 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय में कुल 17 आचार्य 5 कर्मचारी हैं। बहुत शीघ्र ही शासन द्वारा इस विद्यालय को इंटरमीडिएट तक की मान्यता प्राप्त होने जा रही है। इसके पीछे स्वर्गीय गौरी शंकर अग्रवाल जी की सोच एवं गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी का आर्थिक सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस कार्य में हमारे विद्यालय के यशस्वी प्रबंधक श्रीमान विनोद अग्रवाल जी का परिश्रम एवं अमूल्य योगदान की महती भूमिका है। वर्तमान में विद्यालय में लगभग 5600 वर्ग फीट में 3 मंजिला भवन जिसमें 19 कमरे हैं। भैया बहनों, आचार्य बंधुओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है। विद्यालय में पीने के लिए पानी की उत्तम व्यवस्था हो सके, इसके लिए 3 आरओ प्लांट एवं फ्रीजर की व्यवस्था है। बच्चों के अध्ययन के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की भी उत्तम व्यवस्था हो चुकी है। संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा कंप्यूटरीकृत है। वर्तमान में विद्यालय में लगभग 3500 वर्ग फुट में प्रयोगशाला एवं भवन का भी निर्माण कराया गया है। इसके लिए स्वर्गीय गौरी शंकर अग्रवाल जी के सोच के अनुसार गैलेंट ग्रुप का निरंतर आर्थिक सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए विद्यालय परिवार आपका आभारी है। इसी अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गैलेंट परिवार द्वारा कराए गए द्रौपदी देवी गीता देवी सरस्वती विद्या मंदिर लुचई सहजनवा के कार्यों का विवरण प्रस्तुत कर रहे थे प्रधानाचार्य श्री चंद्रभूषण पांडे जी। निसंदेह गैलेंट ग्रुप सामाजिक सरोकारों से अपने को सदैव जोड़े रहता है और प्रदेश विकास के शिखर पे है। इसका पूरा श्रेय जाता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, और लगातार हर पल हर क्षण केवल प्रदेश के लिए सोचते हैं, प्रदेश के को शिखर पे ले जाने के लिए सोचते हैं। प्रदेश हमारा इसीलिए बुलंदियों पे है, उत्तर प्रदेश विकास के उच्च इस शिखर पे है। इसलिए हो सका है कि जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं वो सारे विकास कर रहे हैं। हम इस समय सहजनवा क्षेत्र में हैं। सहजनवा क्षेत्र के विधायक श्री शीतल पांडे जी हैं। उनका अनुभव थोड़ा सा सभी विधायकों की ओर से मैं जानना चाहूँगी। ससम्मान आमंत्रण सहजनवा क्षेत्र के विधायक माननीय शीतल पांडे जी किस तरीके से
सहजनवा क्षेत्र के लिए समर्पित है। सहजनवा के विकास का सपना सदैव देखते रहते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो 27 राज्यों में के मुख्यमंत्रियों में नंबर 1 हैं, गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज सदर गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी, खजनी के विधायक आदरणीय संत प्रसाद जी, शहर के महापौर आदरणीय सीताराम जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष संगठन के शिल्पी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, बांसगांव के संघर्षशील विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित जन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सहजनवा के सम्मानित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, पूज्य योगी जी की विशेष कृपा सहजनवा पर है। इनके कृपा की बारिश सहजनवा में हो रही है। जो वर्षों से प्रतीक्षित कार्यक्रम हो नहीं रहे थे, आज उसको पूज्य योगी जी ने पूरा किया। इस क्षेत्र में आमी नदी पर 2 पक्का पुल, गारण और ढढ़ौना, 2 पक्का पुल बना। करीब 25 साल से फरसानाड़ पुल का अप्रोच नहीं बन रहा था। पूज्य योगी जी की कृपा से आज फरसानाड़ पुल का अप्रोच बन के तैयार है। योगी जी की इच्छा है कि सहजनवा क्षेत्र के लोग भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें, यहाँ भी इंजीनियर लोग बने और अच्छी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करें और उनके परिवार के लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर बने, ताकि उन घरों में भी खुशहाली आवे। योगी जी ने हरदी में एक पॉलिटेक्निक स्कूल दिया और आज वो बन के लगभग तैयार है। अनंतपुर हरपुर में आश्रम पद्धति का विद्यालय दिया इन्होंने।
अधिकार है। आप जानते हैं कि जैतपुर से बोक्ता लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर घूम के आते थे। रास्ता खराब था, दुरूह था, सबकी गाड़ी उसमें फंस जाती थी, कचरा था। लेकिन आज योगी जी की कृपा से आज बोक्ता से लेके जैतपुर से लेके बोक्ता वाली सड़क जिस पर 9 करोड़ रुपया लगा, आज वो बन के तैयार है। आज हमारे क्षेत्र में चाहे सहजनवा से बखिरा, चाहे पटना घाट से घकसरा, चाहे सिंहापार से घकसरा, चाहे कटघर से बुधहट चौरसिया मार्ग, सभी सड़कें इतनी अच्छी है कि आप मोटरसाइकिल पर बैठ करके 1 गिलास दूध पीते चले जाइए, दूध छलकेगा नहीं। सड़कों पर कहीं न गड्ढा है न हचका है। आज सड़कें एकदम स्मूथ बनी हुई है। आज हमारे क्षेत्र की सड़कों का जाल बिछ गया है। हमारे यहाँ विकास हो रहा है, बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं आप जोगी, मेरा नाम हो रहा है। सब आपके कृपा से क्षेत्र का विकास हो रहा है। लेकिन मैं आप कितना भी देंगे, लेकिन मेरी प्यास बुझेगी नहीं। हम चाहते हैं कि पाली ब्लॉक में एक लड़कियों का इंटर कॉलेज खोला जाए। हम चाहते हैं कि रावतभीटी से बुधहट चौरसिया मार्ग तक इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। इस पर आवागमन बढ़ गया है, गाड़ियां बड़ी मुश्किल से निकल पाती हैं। इसका चौड़ीकरण किया जाए। जिगना से फरसाडांड वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। और ये जब हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को आने जाने की सुविधा होगी। हम चाहते हैं कि हमारे नदी उस पार जो हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है, हरपुर के बाद कटसहरा, वहां भी महाराज जी आपके कृपा से एक ITI विद्यालय भी खोल दिया जाए, ताकि नदी उस पार के बच्चे भी जिन्होंने अपने भविष्य के लिए सपना संजोया है, वहां के लड़के भी प्रशिक्षित हो सके। मेरा अनुरोध है कि इन सब हमारी मांगों का आपको हमेशा आशीर्वाद रहता है और सहजनवा क्षेत्र पर आपकी विशेष कृपा होती है। वैसे तो आपका प्रदेश पर कृपा है। आज 27 मुख्यमंत्रियों में आप नंबर 1 है और मेरे हीरो नंबर 1 है। सभी प्रदेशों में आप नंबर 1 है। कार्य संस्कृत आपके आने से हमारी वर्क कल्चर कार्य संस्कृत बढ़ी है। आज 9:30 बजे कार्यालय में सारे अधिकारी पहुंच जाते हैं। पहले 11 बजे 12 बजे। आज प्राथमिक विद्यालय जो उपेक्षित थे, कोई पढ़ाने के लिए वहां उनको भेजता नहीं था अपने बच्चों को। आज विद्यालय में कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की तरह जूता, मोजा, टाई, उनको स्मार्ट बनाया गया है और वो जाते हैं। आज प्राइमरी स्कूल के बच्चे सेंट पॉल के बच्चों की तरह उनका मनोबल ऊंचा है। पिछली सरकार ने उनको खाकी वर्दी पहना दिया था,
उनमें हीन भावना के वे शिकार हो गए थे। बच्चों के मनोभावना को आप बढ़ाने का काम किए। पूज्य योगी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक सहजनवा श्री शीतल पांडे जी। निश्चित रूप से बच्चों का मनोबल बढ़ा है, जो सुविधाएं मिली हैं और जिस सुविधाओं की मांग की गई है, उन सुविधाओं से बहुत सारे बच्चों की वो सारी दुश्वारियां दूर हो जाएंगी जिसको वो झेलते हैं। बहुत दूर जाना विशेषकर लड़कियों के लिए एक परेशानी का सबब होता है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो सारी समस्याएं दूर होंगी और यूँ तो हमारा उत्तर प्रदेश हर पल हर क्षण शिखर पे पहुंच रहा है और उसी कड़ी में इस समय सामाजिक सरोकारों के मध्य हम सभी हैं। गैलेंट ग्रुप ने जो सहजनवा क्षेत्र में विकास कार्य करवाया है उसी का अनावरण होना है, लोकार्पण होना है। तो मैं गोरक्ष पीठाधीश्वर, गोरखपुर के आराध्य, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगी कि आप शिलापट्ट का अनावरण करें ताकि ये विकास कार्य संभव हो सके और भी आगे अपने दायित्वों को पूर्ण करने की दिशा में गैलेंट ग्रुप बढ़ सके। बहुत ही खूबसूरत पल। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सभी प्रतीक्षारत हैं आपकी ओजस्वी वाणी सुनने के लिए, आपका आशीर्वचन सुनने के लिए। तो आप सभी का, आपका स्नेह हम सभी पे बरसे। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। गैलेंट इस्पात की ओर से ग्राम सभा लुची में और बसिया में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री शीतल पांडे जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, संत प्रसाद जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, उपाध्यक्ष आवास विकास परिषद से अश्विनी त्रिपाठी जी, गैलेंट इस्पात के चेयरमैन श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग श्री रामचयन मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रमेश सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी, उदयभान सिंह जी, प्रदीप यादव जी, चंद्रभूषण पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और हिंदी आवाहनी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, इस ग्राम सभा से जुड़े हुए सभी उपस्थित गांव के सभी नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले गैलेंट इस्पात को ग्राम सभा बसिया और लुचई में विभिन्न प्रकार की विकासपरक लोक कल्याणकारी योजनाओं को देने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपने शुभकामनाएं भी देता हूं। जन सहभागिता के माध्यम से बड़े से बड़े कार्य हो सकते हैं और यह एक बहुत अच्छी दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। यद्यपि आज के दिन पर गांव हो या शहर, शासन ने जितनी धनराशि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई है, अगर उस सभी राशि का सही इस्तेमाल हो जाए तो जनता की बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर
के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं है। और अगर इन योजनाओं के साथ समाज के उन गणमान्यों के द्वारा जिनके पास अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए धनराशि है, वे भी अगर इस कार्य में सहयोगी बन जाते हैं तो इस कार्य को कई गुना लोक कल्याणकारी बनाया जा सकता है। आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि 2.5 वर्ष पहले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के लिए विकास की योजनाएं बनाई। केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए एक तंत्र विकसित किया। साथ साथ इन सभी योजनाओं को हम एक सतत विकास की ओर ले जा सकें, इस दृष्टि से हम लोगों ने ढांचागत बुनियादी विकास की भी योजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। आज प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के 1,80,00,000 बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवा रही है। हर गांव में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। उस धनराशि को व्यवस्थित उपयोग करते हुए गांव की जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, इसके साथ ही विकास की योजनाओं में तीव्रता लाने के साथ ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी, कहीं एक्सप्रेसवे, कहीं मेट्रो, कहीं रैपिड रेल, कहीं पर एयरपोर्ट, कहीं पेयजल की योजना, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कहीं ITI, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, इन सबके निर्माण को भी एक नई ऊंचाइयों को तक पहुंचाने का कार्य किया गया। युवा जो हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, उन युवाओं के लिए भी अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किए गए। 2,51,000 से अधिक युवाओं को तो प्रदेश में सरकारी नौकरी पिछले 2.5 वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई। लगभग 40 लाख से अधिक युवाओं को प्रदेश में हुए निवेश या परंपरागत उद्यम में रोजगार के साथ उन्हें जोड़ा गया। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं को जो किसी न किसी अप्रेंटिस योजना के माध्यम से स्वावलंबन की ओर, आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकता है, इसके लिए भी हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया। और इस बार बजट में आपने देखा होगा, हमने हर एक जनपद में युवाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए एक हब बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की और ये भी व्यवस्था की, हर एक उद्योग उस क्षेत्र से जुड़े हुए किसी न किसी ITI या स्किल डेवलपमेंट के सेंटर को अपने साथ जोड़ेगा, अप्रेंटिस कराएगा और ऐसे चिन्हित नौजवानों को सरकार हर महीने 2500 रुपये सहायता के रूप में उन्हें उपलब्ध कराती रहेगी। ये एक नई योजना युवाओं के लिए हम लोगों ने प्रारंभ की है। हम अपने युवाओं को उस ओर अग्रसर करेंगे जहां प्रदेश में, देश में और दुनिया में जहां कहीं भी रोजगार की संभावनाएं बनेंगी, उन रोजगार की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित करेगी, उस प्रकार का मंच उपलब्ध कराएगी। और आज का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। महत्वपूर्ण ये नहीं, गैलेंट ग्रुप ने यहां पर 2.5 करोड़ की लागत से इन 2 ग्राम पंचायतों में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। विद्यालयों के कक्ष निर्माण से लेकर के, सड़कों के निर्माण को लेकर के, सामुदायिक शौचालय को लेकर के, पेयजल की शुद्ध व्यवस्था के लिए RO प्लांट लगाने की कार्रवाई हो, ये सारे कार्यक्रम किए। महत्वपूर्ण ये नहीं
कि पूंजी कितनी है, महत्वपूर्ण यह है कि किस भाव के साथ संस्थान ने इन लोगों के साथ जुड़ करके अपनी भावनाओं के साथ इन्हें एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक नया राह दिखाया है। अगर शासन की योजनाओं में निजी भागीदारी के माध्यम से हम लोगों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दे सकते हैं तो मुझे लगता है एक बड़ा कार्य होगा। और मैं यहाँ पे चंदू बाबू से कहूंगा कि इस गांव में एक ओपन जिम का निर्माण तो अवश्य आप करवा ही दें, क्योंकि ओपन जिम आज की आवश्यकता है। हमने हर गांव में ये व्यवस्था दी है, और गांव में अगर एक फील्ड है तो खेल के मैदान के लिए, बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए उसको विकसित करने और ओपन जिम के माध्यम से वे बच्चे स्वस्थ हों और एक स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान दे सकें, इस दिशा से हमें उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने जन सहभागिता के माध्यम से पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 1,20,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को बहुत अच्छे ढंग से कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल की तर्ज पर विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ओपन जिम के निर्माण के लिए हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, हर गांव अच्छे इंटरलॉकिंग की सुविधा से आच्छादित हो, गांव में ड्रेनेज की सुविधा हो, गांव में जल संचयन के लिए गांव का तालाब हो। इन सब कार्रवाई को भी एक साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। और लेकिन कोई भी कार्य केवल सरकार चलाए उसका उतना मूल्य नहीं होता, उसकी उतनी अहमियत नहीं होती। अगर उसका 10वां भाग भी निजी क्षेत्र सहयोग के रूप में देकर के उस कार्यक्रम में सहभागी बनता है तो उस कार्य की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लुचई या इस गांव में जो एक नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए गायलैंड इस्पात को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हर एक उद्यम, जैसे आज यहां पर इन सभी कार्यकर्ताओं की मांग पर श्री सुरेंद्र सिंह सोलंकी हैं, श्री विनोद अग्रवाल जी हैं, श्री राम प्रकाश यादव जी हैं, ये सभी कार्यकर्ता यहां पर लग करके इस कार्यक्रम के साथ आगे जुड़े हैं। ऐसे ही हम अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार पुनः गायलैंड इस्पात को इस कार्य के लिए हृदय से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे सभी उद्यम और समाज के सभी गणमान्य जिनके पास कुछ साधन हैं, वे अपने साधन को अपने परिवार के साथ साथ इस समाज रूपी बृहद परिवार के कल्याण में भी अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।